हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है ननद ने दिया अपनी भाभी को करारा जवाब। कहानी को पूरा सुने। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मम्मी, मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ, रोशनी ने खुशी खुशी मम्मी को फ़ोन पर कहा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2-3 दिन ही? कम से कम एक हफ्ता तो रुकती। अरे अब आ रही हूँ, वही बड़ी बात है मम्मी। अच्छा, भाभी कहाँ हैं? उनका फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, रोशनी ने पूछा। नहीं, अपने कमरे में किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए उसे पता नहीं चला होगा। रुक, उसे बुलाती हूँ, मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूँगी, आप उन्हें बता देना, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी थी, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही हो, उसने अपने मन को समझाया। दोपहर में बाजार जाकर भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई। भैया और मम्मी को उनके यहाँ की स्पेशल खाकरे और भाकरवड़ी बहुत ही पसंद है, तो वह भी ले आई। भाभी के लिए क्या लूँ, इसी उधेड़-बुन में थी। भाभी को तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो उनके लिए नई डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कब कल आए और वह मायके पहुंच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती है, तो फिर अभी तो बस वहां पहुंचने में कुछ घंटे ही बाकी हैं। ट्रेन बहुत सुबह पहुंचती थी, उस वजह से स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया। वह बेवजह उनकी रात खराब हो जाती। आजकल ओला, उबर, टैक्सी जैसी और ऑटो तो पल भर में ही मिल ही जाती है। 6 बजे सुबह ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन के रुकने के पहले ही टैक्सी बुक कर ली। अब एक पल का भी इंतज़ार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी 1 आध घंटा लग ही जाता था। उसका मन खुशी से भर उठा। आखिर अपने घर पहुंचने ही वाली थी। सच में शादी को कितने ही चाहे साल हो, मायका चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हर बार की तरह से रास्ते से गुजरते हुए चौराहे और रेस्टोरेंट कई यादें ताज़ा कर रहे थे। कैसे वह इन्हीं रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद तो अभी भी मुंह में ही है, और वह कोने पर खड़ा रहने वाला पानी पूरी का ठेला। ख्यालों में ही सहेलियों की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। कितनी भी पानी पूरी खा लो, लेकिन आखिर वाली सूखी पूरी के बिना मन ही नहीं भरता था। आज रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही थे। इन 3 सालों में शहर भी बहुत बदल गया था। सड़क बहुत सुधर गई। कई सारी नई बिल्डिंग अभी बन गई थी। टैक्सी रुकते ही विचारों को भी ब्रेक लग गया। अरे वाह, घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखते खड़ी होंगी। मम्मी के ट्रेन में ही 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई होगी। झटपट उतरकर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उसे देखते ही माँ का चेहरा खिल उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो रहा था उसका। रोहित की पढ़ाई के कारण वह निकल ही नहीं पाई। मम्मी रोहित और उसे अंदर ले आई। उसने देखा मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, अभी घुटनों की तकलीफ के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता और ना ही देर तक खड़े रह पाती। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से मम्मी की तरफ देखा। बैठ बेटा, दिव्या भी आती होगी, उसके उठने का टाइम हो ही गया है। रोहित बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काफुर हो गया। अब तो लगभग 7 बजने वाले थे। भाभी तो उठ जाती हैं इस समय। उसने बाथरूम की ओर रुख किया। वापस ड्राइंग रूम में आई तो किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मन फिर खुश हो गया। भाभी उठ गई लगता है, चाय नाश्ता बना रही है। हाय भाभी, कहते हुए किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी है। ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेती। अब मेरे साथ पी ले, भाभी के साथ गरम नाश्ता कर लेना, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लाओ, मैं बना दूँ। बन गई है, बस छान कर ला रही हूँ। ले, तब तक तू यह बिस्किट बाहर ले जा। रोहित के लिए दूध भी गर्म कर दिया है। कैसा पिएगा, बॉर्नविटा वाला या सादा? बॉर्नविटा वाला मम्मी। प्लेट में निकाले बिस्किट लेकर वह बाहर आ गई। दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते बातों में मशगूल हो गई, पर बार बार उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भांप गई। लगता है उसको भी रात को नींद नहीं आई, इसलिए अभी तक उठ नहीं पाई है बेचारी। बच्चे तो 10 बजे के पहले उठेंगे नहीं, और भैया भी 8:30 तक उठेगा। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है ना। मम्मी ने सफाई दी। इंतज़ार करते हुए 8 बज गए। तभी भाभी को उतरते देखा। उनके हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में प्लेट थी जिसमें चाय का कप रखा था। वह किचन के पास पहुंची। उन्होंने एक औपचारिक मुस्कान दी। कैसी हो आप भाभी? आप आ गई?
जी भाभी। उन्होंने चुपचाप किचन का काम करने लगी। रोशनी को बहुत अजीब लगा। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिक व्यवहार, पर वह चुप रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेचारगी पढ़ ली थी। भाभी यह लीजिए कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकालकर उन्हें दे दिए। अरे यह सब क्यों उठा लाई आप? यहाँ कोई नहीं खाता ये सब। पर भाभी, वह मम्मी को तला भुना मना है खाने में। इनकी तोंद निकलने लगी है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं ये सब। आपने फालतू ही तकलीफ की। रोशनी की माँ ने सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम नहीं था ना भाभी। दरअसल इतने साल आना नहीं हुआ तो पसंद नापसंद। अच्छा क्या बना दूँ लंच में? दिव्या, पहले गरम नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा। तो भाभी ने उनकी तरफ पलट कर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी ली। अरे मैंने तो देखा नहीं आपने कब पी है। मैं तो सुबह 6 बजे ही ग्रीन टी ले लेती हूँ, अखबार पढ़ते हुए। ऊपर इलेक्ट्रिक केटली में बन जाती है, भाभी ने रूखा सा उत्तर दिया। रोशनी को आघात लगा। वह सुबह से नीचे उनका इंतजार करते हुए बैठी है और उन्होंने मिलना तक ठीक ना समझा। वो इस घर की बेटी है, कोई अनचाही मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते हैं भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। आप अपना बता दो, बच्चों का तो मैं देख लूँगी, और मेरा लंच तो बाहर है, भाभी ने उसी रूखेपन से कहा। तो भाभी आप परेशान मत हो, हमें जो लगेगा बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप चाहो। भाभी का इतना रूखा व्यवहार देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वह दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आप को संयत कर लिया। और भैया उठकर आए। उन्होंने उसे गले लगाया। 3 साल तक ना आने की मीठी शिकायत भी कर दी, और अभी कम से कम 1 हफ्ता ना जाने देने का फरमान भी सुना दिया। रोहित को अपने पास बिठाकर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछने लगे। रोशनी की पलकें भीग गई। आंसू हैं गम में और खुशी में भी आ ही जाते हैं। दिव्या, भाई नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने सालों बाद रोशनी आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो, और मैं बाजार से गर्मा गर्म कचौरी समोसे ले आता हूँ, भैया ने भाभी को आवाज़ लगाई। और तू हमारे लिए खाकरे और भाकरवड़ी लाई है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। रोशनी का चेहरा खिल उठा। वह अंदर उठकर कमरे में गई और यहाँ मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने का मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रोशनी ने बात संभाली। भैया जाने दो भाभी को, क्यों मना कर रहे हो? कुछ घंटों की ही तो बात है, अभी 2-3 दिन हूँ यहाँ। रोशनी के बात सुनकर दिव्या का गुस्साया हुआ चेहरा सामान्य हुआ। रोशनी ने राहत की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी। उनका मायका वहीं पास में ही था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहीं बुला लिया था। रोशनी चुप रह गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफ़ी वक्त मिल गया बिताने को, पर रोहित अकेले बोर हो रहा था। मम्मी बार बार अफसोस कर रही थी और उसने बात संभाल ली थी। इसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत उदास थी। रोशनी के आते ही वह बहुत खुश थी, नहीं तो दिन भर वह अकेली ही रहती थी। उनके पास टीवी पर घिसे पिटे सीरियल्स बार बार देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोशनी के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कहीं अता पता ही नहीं था। इन 3 दिनों में वह एक बार भी भैया भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा जाते जाते वहीं मिल लेती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही दरवाजे पर पहुँची, उसके कदम भाभी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। हाँ यार, आज अब शांति। जा रही है महारानी। उसके इतने नखरे कि क्या बताऊँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। खाने में तरह तरह की फरमाइश, और मेम साहब को घुमाने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ। किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक गिलास पानी भी अपने हाथों से नहीं लेती, जैसे मैं उसकी नौकर बैठी हूँ। वह तो उनका मुंह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। रोशनी जड़ हो गई। इतना सफ़ेद झूठ, उसकी बुराई। सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? एक पल तो उसे लगा उल्टे पैर लौट जाऊं, पर कुछ निश्चय करके वह कमरे में दाखिल हो गई। भाभी की पीठ थी और वह उसकी बुराई करे जा रही थी कि भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। रोशनी की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा गई। पलट कर देखा तो रोशनी का चेहरा गुस्से में लाल था। वह भूल गई कि उनका फ़ोन चालू है। वह दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस मैंने सब सुन लिया है भाभी। मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद बस 3 दिन के लिए आई। आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो ज़्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके ही चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने आपसे खाने की फरमाइश की। कब मैंने की? कब मैंने कोई काम नहीं किया?
कौन सी शॉपिंग आपने मुझे करवा दी, ये बता दो मुझे। मुझे तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज़ ही अपने मायके जाती हो, वह भी पूरी पूरी दोपहर। आपकी भाभी अगर आप ऐसे ही आपके लिए बोले, आपको कैसा लगे? मैं नहीं चाहती थी कि आपके खराब बर्ताव के बारे में सोचूं, पर भी दूसरों के सामने मेरी गलत बुराइयां कर रही हैं आप। आपने अब तो हद ही पार कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी, ये मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। जब मन करे मैं अपने माँ और भाई से मिलने आती रहूंगी। भाभी, मेरे आने से आपको क्या समस्या है? मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दिव्या को वहीं छोड़कर रोशनी सीढ़ियाँ उतर गई। उसके मन से एक बोझ उतर गया था। मायके को क्यों पराया समझे वह, जबकि यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई है। उसकी माँ और भाई से तो उसका खून का रिश्ता है ना। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ननद और भाभी का रिश्ता सहेलियों जैसा होना चाहिए। जब ननद रोशनी जैसी हो तो भाभी को भी उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि झूठ बोलकर उसकी बुराई करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।